भारत मांगे जवाब के कार्यक्रम जनहित में मैं रॉबिन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। जैसे जैसे 22 जनवरी की तिथि पास आते जा रही है, जैसे जैसे राम मंदिर निर्माण का कार्य आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ही राम विरोधियों की भी जो आवाज़ है वो बुलंद होती जा रही है। राम विरोधी राजनीतिक दल, राम विरोधी तथाकथित पत्रकार, राम विरोधी तथाकथित बुद्धिजीवी, उन सब के सीने पे सांप लौटने लगा है कि आखिरकार भारत के अंदर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है कैसे। राम लल्ला वापस टेंट से निकल के अपने स्थान पे विराजमान होंगे कैसे। ये सारी बातों को लेके बहुत सारे अनर्गल बयानबाजियां आरंभ कर दी गई है। एक व्यक्ति जिनको मैं बार बार जिनके वीडियोस में देख रहा हूं और उनको मैं कोट भी कर रहा हूं, संदीप देव, सनातन वॉइस के नाम से संदीप देव, उनका आप ये वीडियो देखिए, वो किस तरह के आरोप लगा रहे हैं और कैसे भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद की कहानी मैं बताता हूँ। सरकारी ट्रस्ट में और भी लोग हैं, बिमलेंद्र मोहन जी हैं और मुलायम सिंह के समय रहे प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्र हैं जब गोली चली थी, और मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष जो है नृपेंद्र मिश्र ही, बाद में नृपेंद्र मिश्र का दिखा दो, वही बनाए गए क्योंकि नृपेंद्र मिश्र पर प्रधानमंत्री का भरोसा है। और यही नृपेंद्र मिश्र हैं जिन्होंने मुलायम सिंह यादव ने जब गोली चलवाने का आदेश दिया था कार सेवकों पे, तो ये प्रधान सचिव थे, इनकी भूमिका भी मानी जाती है। तो इस ट्रस्ट में एक वो अधिकारी जिस पर कार सेवकों पर गोली चलवाने के आरोप लगे, सरकार के कहने पर मुलायम सिंह के, वो इस ट्रस्ट के जो हैं वो अध्यक्ष हैं मंदिर निर्माण समिति के, यानी मंदिर का निर्माण जो भी हो रहा है वो ये देख रहे हैं। अब इस वीडियो में संदीप देव साफ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के जो पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे श्री नृपेंद्र मिश्रा जी, जो आज राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष भी हैं, संदीप देव कह रहे हैं कि उन पे आरोप लगे कार सेवकों पे गोलियां चलवाने के, क्योंकि उस समय नृपेंद्र मिश्र मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में प्रमुख सचिव थे। मैं संदीप देव जी से बड़ी विनम्रता से एक सवाल करना चाहता हूं, जो कार सेवक मारे गए, क्या उनके परिवार में से किसी ने आरोप लगाया? जो सरकार ने अपनी रिपोर्ट बनाई इस मामले की, तो पूरी सीबीआई जांच भी हुई है, बहुत सारी चीजें हुई हैं, क्या कहीं पर भी किसी डॉक्यूमेंट में यह आरोप आता है कि नृपेंद्र मिश्रा जी के कहे पे गोलियां चलवाई गई? जितने भी जो प्रेस ब्रीफिंग्स हैं, जो भी प्रेस रिलीजेस हैं, जो भी मीडिया में छपी खबरें हैं, यहां तक आज भी यही आता है मुलायम सिंह यादव के कहने पे गोली चली। प्रमुख सचिव रहे होंगे नृपेंद्र मिश्रा, क्या नृपेंद्र मिश्रा की गोली चलवाने में भूमिका थी? मैं जो दर्शक जो संदीप देव की बातों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन लोगों से भी कहूंगा कि वो संदीप देव से आग्रह करें कि वो पूरी सच्चाई लेके आए सामने। पत्रकारिता का मतलब ये नहीं कि आप अनर्गल भ्रामक प्रचार करें और किसी को भी बदनाम कर दें। नृपेंद्र मिश्र जी के मातहत एक बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है। सनातन धर्मावलंबी जिस मौके का इंतजार कर रहे थे कई सैकड़ों वर्ष से, वो आज पूरा होने का समय आया है। आज मैं आपको ना नृपेंद्र मिश्र की कुछ कहानी बताना चाहूंगा। ये मेरे पास में इंडिया टुडे का 14 अगस्त 2013 की एक न्यूज है पब्लिश की हुई, जिसमें ये लिखा है कि कल्याण सिंह सैक्स नृपेंद्र मिश्रा हिज अल्ट्रा स्मूथ प्राइवेट सेक्रेटरी कोर्ट्स कंट्रोवर्सी इन यूपी वंस अगेन। इस न्यूज में जहां पे ये खबर छपी है कि कल्याण सिंह ने नृपेंद्र मिश्रा जी को हटा दिया, उस न्यूज रिपोर्ट में क्या छपा है नृपेंद्र मिश्रा के बारे में कि आखिरकार उन्हें रखा क्यों गया था? तो इसमें यह लिखा है कि it was during his time as secretary to Yadav that he kept BJP leaders informed about Yadav's every confidential move on Ayodhya। मुलायम सिंह यादव के समय में नृपेंद्र मिश्रा पे ये आरोप लगाए गए थे, जिससे मुलायम सिंह यादव भी बहुत नाराज थे। वो कहते थे
कि ये नृपेंद्र मिश्रा ने अयोध्या के बारे में भाजपा और संघ के सभी नेताओं को जो मेरी जो कॉन्फिडेंशियल मूव थी, बहुत ही गोपनीय चाल जो मुलायम सिंह यादव चल रहे थे, वो सारी बातें कार सेवकों के बारे में और इन सब बारे में बीजेपी आरएसएस के लोगों को नृपेंद्र मिश्रा बताते थे। इसमें साफ तौर पे लिखा है इस लेख में, इट वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्ट ऑफ ट्रेजरी एंड डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी फ्रॉम एन आईएएस ऑफिसर व्हेन ही वर्क फॉर यादव। He was entrusted with the crucial task of executing the entire operation of arresting BJP leaders and car sevaks, barricading each district of the state and cordoning of Ayodhya. इनको जो जिम्मेवारी दी गई थी, उस जिम्मेवारी में यह था कि इनको जितने भी अयोध्या की जो गलियां हैं और जो भाजपा संघ के लोग जो आए हैं, जो कार सेवक वहां पहुंचे हैं, सभी को गिरफ्तार कर लेना है। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, उल्टा उन्होंने इस बात को यह भी आरोप लगे कि उन्होंने संघ और भाजपा के लोगों को बता दिया कि आप लोग की गिरफ्तारी होगी, इस तरह की चाल सरकार चल रही है, तो आप अपना रूट बदलिए, रास्ता बदलिए, किसी तरह से अपने आप को बचाइए। ये तो है नृपेंद्र मिश्रा जी की कहानी जो इंडिया टुडे में छपी है 14 अगस्त 2013 को। इसके 7 वर्ष के बाद फिर एक स्टोरी छपती है, टाइम्स ऑफ इंडिया में है ये, ठीक है। इसमें 20 फरवरी 2020 की ये स्टोरी है। इसमें साफ लिखा है कि पीएम मोदी फॉर्मर की एडी नृपेंद्र मिश्रा टू ओवरसी राम टेम्पल कंस्ट्रक्शन। प्रधानमंत्री जी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे नृपेंद्र मिश्रा जी, उनकी देखरेख में राम मंदिर का निर्माण होगा। अब प्रधानमंत्री के इतने विश्वास पात्र नृपेंद्र मिश्रा जी क्यों बने, उसके पीछे कारण क्या है? तो उसमें स्टोरी में साफ छपा है, importantly as principal secretary to Mulayam Singh Yadav when the latter was CM, Mishra had advised against tough measures in dealing with car sevaks mobilized by VHP for laying the foundation stone for the temple at the disputed Ayodhya site in 1990। यानी कि मुलायम सिंह यादव जी की जब सरकार थी, तब नृपेंद्र मिश्रा जी ने मुलायम सिंह को आगाह किया था, चेताया था कि आप कोई भी सख्त कदम नहीं उठाएंगे, इनके खिलाफ आपको नहीं उठाना चाहिए। ये काम तो, अब ये 2 खबरें, एक इंडिया टुडे की खबर और एक टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर, क्या ये झूठी हैं? अगर झूठी हैं, संदेव देव जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो इन दोनों टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दे कि ऐसी झूठी भ्रामक प्रचार क्यों कर रहे हैं। और अगर वो ऐसा नहीं करते, यानी कि ये खबर में कहीं ना कहीं जान है, कहीं ना कहीं ये सच्ची है, तो संदीप देव जी आपसे भारत जवाब मांगता है कि आप एक किसके इशारे पे नृपेंद्र मिश्रा जी पे और पूरी की पूरी राम मंदिर निर्माण समिति पे अनर्गल आरोप लगा रहे हैं? क्या इसमें वामपंथियों के माध्यम से आपको कोई समर्थन किया जा रहा है? अगर आप पत्रकार हैं तो आप सही बातों को लेके आइए, आप नृपेंद्र मिश्रा जी पे जो बोलना है बोलिए, लेकिन एक पक्ष जो आप कह रहे हैं साथ साथ ये भी तो बताइए। और आप बड़ी जिम्मेवारी से कह रहे हैं कि उनके ऊपर आरोप लगे हैं, किन लोगों ने आरोप लगाए हैं आप सिद्ध कीजिए। और इन आरोपों के खिलाफ में उन लोगों ने क्या गवर्नमेंट को कोई रिप्रेजेंटेशन दिया, क्या कोर्ट में कोई रिप्रेजेंटेशन दिया कि ऐसा व्यक्ति जो कार सेवकों की नृशंस हत्या में शामिल रहा हो, क्या उसको राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाना चाहिए? अगर आपकी धार्मिक भावनाएं इतनी ही ठेस पहुंच रही है तो आपको तो ये काम कर देना चाहिए। जनहित में मैं रॉबिन शर्मा आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इस तरह के भ्रामक प्रचार में ना आए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 22 जनवरी को वहां पे रामलला जी के मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। हम सभी लोग इसमें सम्मिलित हों, अपने घर में बैठ के भी हम सम्मिलित हो सकते हैं, भगवान का गुणगान कर सकते हैं। अपने मोहल्लों में, गाँव में, कॉलोनीज में, सोसाइटीज में, जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पे हम लोग श्री राम संकीर्तन का आयोजन करें, भंडारे का आयोजन करें, एक दूसरे को बधाई दें, क्योंकि ऐसा मौका हमारे जीवन में फिर दोबारा कभी नहीं आने वाला। एक तरह से ये सनातन धर्म विजय उत्सव का प्रतीक रहेगा ये दिन। मैं आपसे इसी के साथ अनुरोध करता हूं कि आप हमारे चैनल भारत मांगे जवाब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।